आइए आज मानस मर्म के अंतर्गत सुनते हैं सुख का विस्तार, श्री सीताराम का विवाह। संसार में सुख का विस्तार ही राम विवाह का उद्देश्य है। सारे पूर्ववासी भगवान को दूल्हे के रूप में देखकर उत्साह और आनंद से भरे हुए मंगलाचार करते हैं। भगवान राम सीता जी के साथ, श्री भरत मांडवी जी के साथ, श्री लक्ष्मण उर्मिला जी के साथ और श्री शत्रुघ्न श्री श्रुति कीर्ति जी के साथ जब विवाह कर अयोध्या पधारे तब अपने बालकों को देख माता कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को जो सुख का अनुभव हो रहा है उसे गोस्वामी तुलसीदास जी नापने तोलने लगे, पर स्वयं को हारा हुआ अनुभव कर लिखते हैं कि जैसे पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी, जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा, मुख बदन जनु सारद छाई। अर्थात किसी योगी ने जीवन भर साधना के पश्चात अंत में परम तत्व प्राप्त कर लिया हो, ऐसा सुख माताओं को मिल रहा है। फिर बोलते हैं जैसे लंबे समय तक रोगग्रस्त पड़े हुए रोगी को अमृत मिल गया हो और वह मृत्यु के भय से मुक्त हो गया हो। जन्म से भिखारी को पारस पत्थर मिल गया हो, जो जन्म से ही अंधा उसे दिखाई देने लगा हो, जो गूंगा हो वो बोलने लगा हो। जब तुलसीदास जी माताओं के सुख की उपमाओं की श्रृंखला बनाते चले गए तो किसी ने कहा कि महाराज, माताओं के सुख का वर्णन पूरा हो गया है कि कुछ शेष है। तब उन्होंने सुख को अनंत कह दिया और कहा कि जो मैंने कहा उसे 100 करोड़ से गुणा कर दीजिए। एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि पातु आनंद, भाइन सहित बियाही घर आए रघुकुल चंद। भला सुख के संदर्भ में इस 100 करोड़ की गणना कौन कर सकता है। यहाँ गोस्वामी जी का कहना चाह रहे हैं कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसे सुख देने वाला जब उसके जीवन में दूसरा आ जाए तो आपका सुख करोड़ों गुणा हो जाता है। यदि तब हमने अपने सुख में कमी लगने लगे तो इसका अर्थ है कि हमारा प्रेम प्रेम नहीं बल्कि मात्र अधिकार की भावना है। अधिकार भावना से युक्त प्रेम में संपूर्ण समर्पण भाव नहीं होता है। श्री सीताराम विवाह ने अयोध्या व जनकपुर को जोड़ा है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र को मिलाना तो एक बड़ा चमत्कार है। दोनों गुरु आपस में राग द्वेष भूल गए हैं। वे श्री राम के अवतार की संपूर्णता में अपनी योग्यता, भक्ति और ज्ञान को कर्म के सुरवे में रखकर आहुति दे देते हैं। श्री सीताराम विवाह मात्र 2 शरीरों का मिलन नहीं, एक सेतु के रूप में दिखाई देता है। जनकपुर में महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों और पुत्रवधुओं को देखकर जिस धन्यता का अनुभव किया उसका वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। मुदित अवधिपति सकल सुत, बंधु समेत निहार, जनु पाए महिपाल मनि, क्रियन सहित फलचार। मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हर भगत बिहाई। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को पुरुषार्थ के चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के रूप में पहले ही प्राप्त कर लिया है। श्री राम पुरुषार्थ के मोक्ष फल हैं, सीता मोक्ष की क्रिया भक्ति है। भक्ति के बिना मोक्ष का सुख संभव नहीं है। श्री राम भरत पुरुषार्थ के धर्म फल हैं, जिनकी पत्नी मांडवी धर्म प्राप्ति की श्रद्धा क्रिया है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो पाता है। धर्म में यदि श्रद्धा तब तो न हो तो धर्म केवल प्रदर्शन का विषय होगा। श्री लक्ष्मण पुरुषार्थ के काम फल हैं। उनकी पत्नी उर्मिला काम की क्रिया योग है। काम जब तक योग के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी को भगवान की सेवा में तादात्म्य देने का महान कार्य उर्मिला जी ने दिया है, जिसके कारण श्री लक्ष्मण को 14 वर्षों के वनवास में अपने संबंधों की स्मृति नहीं आई। काम की क्रिया भोग नहीं बल्कि योग है। शत्रुघ्न जी पुरुषार्थ के अर्थ फल हैं। उनकी पत्नी श्रुति कीर्ति अर्थ प्राप्ति की दान क्रिया है। अर्थ का उपयोग जब तक समाज हित या दान में नहीं होगा तब तक अर्थ अनर्थ की सृष्टि करेगा। भगवान के विवाह का तात्पर्य है कि मोक्ष भक्ति के साथ, धर्म श्रद्धा के साथ, काम योग के साथ और अर्थ दान के साथ जुड़े तभी संतुलन बनेगा। काम लक्ष्मण, मोक्ष राम की सेवा में रहे, अर्थ शत्रुघ्न, धर्म भरत की सेवा में रहे, यह सच्चा धर्म है।
भक्ति और ज्ञान जिससे समाज संतुलित और सुखी रहेगा।